सुप्रीम कोर्ट में फैज़ आबाद धरना नजर ثانی केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट करें, अदालत ने आज की समाअत का हुक्मनामा लिखवाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस का कहना है कि हम अभी ये दरख्वास्तें निपटा नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां फैज़ आबाद धरना नजर ثانی केस की समाअत हुई है। मज़ीद जानते हैं अहमद फवाद से। अहमद, समाअत का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैजाबाद धरने केस में नजर ثانی दरखास्तें हैं, इन दरखास्तों पर समाअत 1 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। और ये अदालत की जानिब से अपना जो हुक्मनामा लिखवाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जो शेख रशीद अहमद के वकील हैं अमानुल्लाह कंडरानी, उनकी जो समाअत मुलतवी करने की इस्तदा है उसे मंजूर करते हैं। और ये भी कहा है कि जो वकला आज अदालत में पेश नहीं हुए वो आइंदा समाअत पर अपनी जो हाजिरी है वो यकीनी बनाए। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने ये भी जो है वो हुक्मनामा लिखवाते हुए कहा कि जो दरखास्तें दायर की गई हैं नजर ثانی की कि ये वापस ली जाएं। इन दरखास्तों को अभी हम निपटा नहीं रहे, इन्हें अभी हम जो है वो पेंडिंग रख रहे हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील को मुखातिब करते हुए ये भी कहा कि जो फैसला फैजाबाद धरना केस में दिया था क्या वो दुरुस्त है और क्या आप इस फैसले को दुरुस्त मानते हैं, क्योंकि आप अपनी नजर ثانی की जो दरखास्त है वो वापस लेना चाहते हैं। जिस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील अली जफर ने ये कहा कि बिल्कुल ये दुरुस्त है। हम ये जो फैसला है फैसलाबाद धरना केस का, इसको चैलेंज नहीं करना चाहते और अपनी नजर ثانی की जो दरखास्त है उसे वापस ले रहे हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स भी आज दौरान समाअत दिए गए और काफी बरहम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आज दिखाई दिए। ये जो दरखास्तें वापस ली गई इस मामले के ऊपर दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से ये मुकालमा भी किया कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि हम दरखास्त वापस ले रहे हैं, या तो आप कहें कि धरने वालों के साथ मुआहदे पर जिसके दस्तखत थे इनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, या तो बताएं ना कि हमने फैसले की खिलाफ बातों पर अमल कर लिया है, या फिर ऐसे ही अफरा तफरी तक रहने देना चाहते हैं आप मामले को। चीफ जस्टिस ने आज ये भी कहा कि 12 मई को पाकिस्तानी सियासत में नई चीज कंटेनर मुतारिफ हुए। MQM आज यहाँ हमारे सामने आई ही नहीं है। MQM के एक वजीर से आज इनकी तरफ से कोई नहीं आया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये अहम रिमार्क्स दिए गए और साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि बताएं कि 2017 में जो धरना हुआ था वो कैसे हुआ था और जो मामला थे वो कैसे चल रहे थे। हमने अभी तक 12 मई के जो वाकयात हैं उनसे सबक नहीं सीखा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आखिर आज वो साहब किधर हैं जिनको जमहूरियत चाहिए थी, वो कनाडा से पाकिस्तान आज क्यों नहीं आए। आप जत्थेबाजी के रुझान को आज भी फरोग दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगर धरना केस फैसले पर अमल दरामद चाहता तो अपने मुतलका हिस्से का जो फैसला है वो पढ़े। तो चीफ जस्टिस काफी आज बरहम भी दिखाई दिए और ये जो अपीलें वापस लेने की मुतफरिक दरखास्तें आई थी इनके ऊपर फैसला नहीं सुनाया गया और इनको अभी तक पेंडिंग रखा गया और जो समाअत मुलतवी करने की इस्तदा थी इसे मंजूर जो है वो कर लिया गया है और समाअत अब 1 नवंबर को मजीद इस केस की जाएगी। जी अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से आपने बताया काफ़ी सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले तमाम फरीकैन की जानिब से कहा गया कि जी फैसला गलतियों से भरा पड़ा है और इसी बुनियाद पर ज़ाहिर है ये जो नज़र ثانی दरख्वास्तें थी दायर की गई थी और मुतफर्रिक फरीक थे जिसमें हमारे कुछ इदारे भी थे, इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी थीं। लेकिन अब हैरतअंगेज़ तौर पे सभी ने जो है वो उस केस से वापसी का जो है फ़ैसला किया और दरख्वास्त अपनी वापस मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस से ये कहा है कि अब क्या फ़ैसले में गलतियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्या नज़र ثانی दरख्वास्तें वापस लेने की कोई वजह है। जब उन्होंने सवाल किया कि कोई वजह है तो क्या समाअत के दौरान किसी फरीक की जानिब से कोई ठोस वजह सामने आई कि क्यों ये उन्होंने फैसला किया बिलाखिर वापस लेने के लिए। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो मेन कंसर्न था वो यही था कि आखिर एकदम से ये जो दरखास्तें हैं वो तमाम फरीकैन वापस ले रहे हैं, तो इसकी आखिर वजह क्या है, कोई ठोस वजह जो है वो बताई जाए। लेकिन अटॉर्नी जनरल समेत जो दीगर फरीकैन थे उनकी जानिब से कोई भी जो वजह है वो नहीं बताई गई और सिर्फ ये कहा गया कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम अब ये दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं, इसलिए हमारी अदालत से ये इस्तदा है कि इन दरखास्तों को
वापस जो है वो अदालत लेने की सजा मंजूर की जाए। लेकिन सवाल का कैटेगोरिकली जो जवाब है वो अटॉर्नी जनरल समेत किसी भी फरीक की जानिब से नहीं दिया गया। चीफ जस्टिस की जानिब से इसी मामले के ऊपर ये रिमार्क्स भी दिए गए अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कि अटॉर्नी जनरल साहब, आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया कि नजरसानी जो दरखास्तें हैं वो पहले क्यों नहीं लगी। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, लिखे ना कि हमें हुक्म आया था कि नजरसानी दरखास्त दायर की थी, ये भी लिखें कि हुक्म कहाँ से आया था। अगर आप कहना चाहते हैं कि मट्टी पाओ नजरअंदाज करो तो वो भी लिखें। 12 मई को कितने लोग मरे थे, क्या इस पर भी मट्टी पाओ है। फिर इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सब सच बोलने से इतना डर क्यों रहे हैं। चंद के अलावा बाकी सब दरखास्तें वापस लेना चाहते हैं। अदालत के फैसले पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए था। बड़ी दिलचस्प बात है कि जिन्हें नजरसानी दायर करना चाहिए थी इन्होंने जी अहमद, तमाम रिमार्क्स के बावजूद अटॉर्नी जनरल। ठीक है, फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत के हवाले से हमें अहमद फवाद अपडेट कर रहे थे। मेरी पहचान है मेरे चुपते सवाल, दिखाऊंगा आईना तो बुरा मत मानिएगा। होगा हर छोटी बड़ी खबर पर तबसरा, पूछूंगा सबसे सख्त सवाल। हक वो सच है मेरी आवाज, इस आवाज को दबाना नहीं, बहा ले जाऊंगा हर रुकावट, क्योंकि मैं बहता सैलाब हूं। देखिए अब तक डॉक्टर दानिश के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।